हेलो दोस्तों, आज हमारी एक्सरसाइज 1D है। ठीक है, मैंने 1D के सवाल 6 पढ़ा दिए। ठीक है, सवाल नंबर 7 है। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। क्या है सवाल नंबर, देखिए कि 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। ठीक है, दशमलव के रूप में गणना कीजिए। तो ये आपका 3/8 है। ठीक है, तो 3/8 कैसे करेंगे भैया, देखिए आपको पहले 3/8 लिख लीजिए। 3/8, ठीक है। तो जो नीचे वाली संख्या है उसका हम निकालेंगे लासा। ठीक है, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कट गया। तो भैया देखिए 1 2 3, यानी हम क्या लिखेंगे 3/2, और 2 की घात कितनी लिखेंगे 3, क्योंकि यहाँ पर भैया 1 2 3, यानी यहाँ पे 2 कितने हमारी हैं 3 है, इसीलिए हमने 2 की घात 3 लिख लिया। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बोला था 2 की घात n गुणे m, ये मैंने आपको पहले, इससे पहले मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ये चीज़ अगर 2 हमारा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे 5 अपने तीर से लिख लेंगे। ठीक है, तो 5 कॉमन ले लिया। ठीक है, जितना इस पे 3 है उतना हम इसके ऊपर भी लगाएंगे, क्योंकि हमें बराबर संख्या करनी है। ठीक है, जो घातें हमारी बराबर करनी है। ठीक है, तो क्या करें, जो हमने यहाँ से देखो 5 लिया है, यानी ये 5 की घात 3 लिया है, तो हम क्या करें उतनी ही संख्या ऊपर से भी हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 होता तो हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पे 2 होता तो हमने देखो, सॉरी, जहाँ पे 5 होता तो हम 2 ले लेते, लेकिन यहाँ पे 2 है तो हमने 5 ले लिया। अब घातें हमेशा बड़ा, अगर यहाँ पे 2 की घात 2 होता तो क्या करते हैं भैया 5 की घात 2 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें घातें बराबर करनी, और जितना हम 2 लेंगे उतने से ऊपर से भी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भैया देखो 3 गुणे 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 5 का स्क्वायर 55 25 पंचे 125 होता है। नहीं पता, देखो भैया 5 गुणे 5 गुणे 5, 55 25 पंचे 125 बटे में। अब आपको क्या करना होगा भैया, देखिए हमें करना होगा, देखो यहाँ पे 2 और 5 है, यानी 2 गुणे 5, और घात कितनी लगा देंगे 3। ठीक है, घात कितनी लगा देंगे 3। चलिए अब देखो क्या करना है, हमें ऊपर वाले गुणा कर लेंगे। ऊपर वाले की हम गुणा करेंगे, तिपच 15। ठीक है, ठीक, तिपच 15, और 3 दूना 6 1 7, और 3 एकम 3 बटे में। भैया देखो यहाँ 5 दूनी 10, और 10 की घात कितनी होगी 3। अब देखना भैया, यानी 375 बटे में 1000, क्योंकि भैया 3 घातें लगी, 0 3 बढ़ जाए। ठीक है, तो देखो 1 2 3 है, तो समझ लो 3 संख्या होता है, हमें दशमलव लगा देना 1 2 3, यानी 5 7 3 दशमलव 0.30 बढ़ा लो। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आया कैसे मैंने किया। ठीक है, चलिए हम आगे सवाल दूसरा, सवाल नंबर 8 बताते हैं। चलिए, लिखा है दशमलव, लिखा है दशमलव कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए हम बताते हैं। देखिए भैया, हमें पहले जैसा सेम ऊपर वाला किया था, सेम हमें वैसे नीचे वाला करना है, यानी 1250 के क्या करेंगे हम लासा निकाल लेंगे। तो देखिए भैया 2 छंग 12, 2 दूनी 4, नहीं दिख रहा, सॉरी, ये देखिए, चलो यहाँ दिख नहीं रहा था, ऐसे देखिए, देखो 2 छंग 12, ठीक है, और 2 दूनी 4, 1 बच गया, इधर जोड़ दिया, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा भैया, अब ये देखो ये ना 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में विषम संख्या आ गई, तो किससे कटेगा 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटिएगा, 5 25, और 5 एकम 5। चलिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं भैया, देखिए, तो यहाँ पे लिख दो 6 अब देखो भैया 2 तो एक ही है, तो हम भाई 2 लिख लेंगे ऐसे गुणे में। ठीक है, यहाँ पे 5 कितने हैं 1 2 3 4, यानी 5 की घात कितने लिख देंगे 4। आपको इतना समझ, 5 की घात हमने 4 लिख दिया, लेकिन अब एक बात भैया याद रखना, क्योंकि हमें भी 2 की घात कितनी लानी है 4, क्योंकि यहाँ पे घात है 1, यानी कि इसके ऊपर घात कुछ नहीं होता, उसके ऊपर घात होती 1, तो हमें क्या करना होगा 2 और से, यानी 2 हम 3 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारी 2 की घात यहाँ पे 1 है और 3 ये थी, तो 3 1 4 हो जाएगी। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे लिया भी है 2 की घात 3, उतने से हम ऊपर से भी गुणा करनी पड़ेगी आपको। ठीक है,
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आपको देखो क्या करना होता है भैया। अब देखो सेम पोर्शन वही होगा। देखिए क्या करना होता है, देखो दो दो सेम बराबर है तो ऊपर वाला देखो दो का जो घात होगी, 2 की घात 3 है तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और गुणे में 6, ठीक है। क्योंकि भैया देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ गया। चलिए अब देखो दो दो बराबर है तो हम क्या 2 की घात कितनी लिख लेंगे 4, क्योंकि हमें 5 की घात 4 बनानी और 5 की घात 4, ठीक है। 2 की घात 4 और 5 की घात 4 हो गया सेम भैया बराबर। देखो घातें बराबर दोनों होंगी, ठीक है। अब ऊपर वाली 6 48 और नीचे भैया क्या होगा, आपको पता है कि दोनों में क्या 2 गुणे 5 और घात कितनी लगेगी 4, क्योंकि दोनों में सेम बराबर है। अब देखो 10 की घात, अब देखो यहाँ पे लगा ली 48 बटे में 5 दूनी 10 की घात 4, और क्या करना होगा भैया 48 और बटे में भैया क्या है 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, कितने 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना होगा भैया दशमलव लगा दो, 1 2 3 4 है संख्या, अब ऊपर भैया आपके कितनी दी हैं 2, तो क्या करना होगा आपको, देखिए हम आगे बता रहे हैं 48 4 2 जीरो अपने पास से लगा दीजिएगा, ठीक है। 2 जीरो अपने, यानी हमें 4 संख्या बनानी है क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो हैं, और फिर दशमलव लगा दीजिएगा और 1 जीरो अपने पास बढ़ा दीजिए, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस आपको यही आंसर बताना था और ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर आप आपको 9 बता रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर 9 देखिए, देखिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करें, ठीक है। तो दशमलव रूप में हमें व्यक्त करना है। चलिए देखिए कैसे हम व्यक्त करते हैं भैया। 9वां सवाल देखिए भैया, तो देखो इनमें दोनों में पहले हम सवाल लिखते हैं 15/4 और प्लस 5/40, ठीक है। अब भैया देखिए इन दोनों में सेम आपको क्या है भैया, सेम दोनों में जो हमारा है देखो 4 यहाँ पे 40 यहाँ पे, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो हमारा 40 आएगा, ठीक है। 40 आएगा। अब देखिए क्या करना है, देखो 4 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे तो 40 आ जाएगा, 4 एकम यानी 4×40 होता है, तो 10 से हम ऊपर गुणा कर देंगे और ये 15, ठीक है। अब प्लस 40 एकम 40, तो यानी 1 गुणे में 5। अब देखिए भैया 10 की और 15 की गुणा करेंगे तो 150 आएगा, ठीक है, यानी 150 आएगा, ठीक है। 150 आपका आ जाएगा, प्लस 5 एकम 5, कितना आ गया, चलिए इतना आपका आ गया। अब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारा आता है 155/40, ठीक है। ये हमारा इतना आ गया। अब हमें करना क्या होगा, देखिए आगे क्या करना होगा, ठीक है। तो क्या करना है, इससे भाग कर दो भैया, देखो 5 से कट रहा है, 5 8 40 और 5 3 15, 5 एकम 5, तो कितना आ गया 31/8, ठीक है, ये आ गया। तो क्या करना है आपको, इससे भाग कर देना है। तो इसे हम भाग करेंगे तो कैसा आएगा, देखो भैया यहाँ पे देख लीजिएगा, यानी हम 8 से 31 को हम भाग करेंगे तो भैया देखो क्या आएगा, 8 है यहाँ पे, तो 8 या 24, यहाँ पे 10 11 और 11 में से भैया 4 जाएगा तो 7 बचेगा और कुछ नहीं, ठीक है। 2 बचे, 2 में से तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 8/64, ठीक है। यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कुछ नहीं, दशमलव लग सकता है, हम 0 बढ़ा सकते हैं भैया, ठीक है। 0 बढ़ा लेंगे तो देखिए फिर कितना आएगा, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56, यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे भैया कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। दशमलव लगाया तो आप 0 बढ़ा सकते हो, तो 8 पंचे 40, ठीक है। तो भैया देखो पूरा यहाँ पे व्यय हो गया, तो कितना आ गया हमारा 3.875, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस यही आंसर यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या 3.875, ठीक है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना तो आप लोग कर सकते हैं सवाल, ठीक है। चलिए हम आपको 10वां सवाल बताते हैं, ठीक है, क्या करना है। देखिए कह रहा है 10वां सवाल, परिमेय संख्या 270 बटे में 5000 के हर को 2n गुणे में 5n, ये m है n के रूप में लिखिए, जहाँ m तथा n ऋणात्तर पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए, ठीक है।
रिडवेक्टर माने मतलब आपको बताना है तो कैसे, देखिए भैया चलिए पहले तो आपको पता है कि ये 5000 का आपको एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। तो 5000 का आप एलसीएम निकालेंगे तो सबको पता है, तो मैं आपको सवाल यहाँ से लगाना सीधे डायरेक्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे 257 बटे में 5000, ठीक है भैया। चलिए अब आपको करना है कि जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, आगे देखिए इसके आगे लगा देते हैं। 257 बटे में क्या करेंगे भैया, इसको सीधी से कुछ नहीं करना है आपको, यानी 2 की घात 3 और गुणे में 5 की घात कितना लग जाएगा 4। नहीं माना तो आपको हम बता रहे हैं, देखिए भैया कैसे, देखो 5000 का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 1 मिनट देखिए कैसे निकालेंगे आप, यानी 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 0, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 5 से काट लीजिएगा इसको, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, पचम 25, 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। अब यह देखिए 1 2 3 यानी 2 की घात 3 हो गई, और 1 2 3 4 यानी 5 की घात 4 हो गई। आपको मैंने ये बताया है, ठीक है। चलिए अब आपको मैंने एक बताया था, जब भैया हमें यहाँ देखो 5 की घात 4 है, यहाँ पे 2 की घात कितनी है हमारी 3 है, हमें बराबर करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यानी 2 से और हम गुणा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी घात 1 है, तो यानी 1 इसकी और 3 ये घात, तो कितनी हो जाएंगे भाई 4 घात हो जाएंगी, बराबर हो जाएगा। चलिए देखिए, तो जितने से हम यहाँ पे भैया लेंगे कॉमन, उतना ऊपर से भी हम गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर लिख लीजिए चाहे इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया देखो इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, और 2 पंचे 10, 10 1 11, हासिल लगा 1, और 2 दूनी 4 1 5 अपॉन। अब देखो इनमें 2 2 है, तो 2 की घात कितनी लगा देंगे 4, और गुणे में 5 की घात 4, बराबर हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या, इन दोनों में देखो ऊपर हम ऐसे लिख लेंगे 514 बटे में, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2 और गुणे 5 और घात 4 लगा देंगे, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब देखिए भैया इसके आगे यहाँ पे लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है, 514 बटे में क्या लिखेंगे 10 की घात 4, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आपको 514 बटे में 10 के कितने जीरो लगे 1 2 3 4, क्योंकि 4 लगी। अब देखो भैया यहाँ पे 3 संख्या आपके दी हुई हैं, हमें कितनी संख्या बनानी है 4। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, एक यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, और क्या करेंगे फिर दशमलव लगा के फिर एक 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि भाई 4 संख्या है, 4 संख्या बाद में ही हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, और उसका 0 ही अपने पास से बढ़ा सकते हैं। बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको ये आई होप बहुत अच्छे सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि भैया इससे सरल सवाल आपको नहीं कोई बताएगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल सवाल है और बस आप कर सकते हैं, बस आप समझिएगा इससे, ठीक है। आपको समझना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप समझिएगा तो आपको ये सवाल लग जाएंगे, ठीक है। चलो अभी आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी, ठीक है। अगले सवाल 10 सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं, 11 सवाल आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, वो 11 सवाल आपको लगाना है, ठीक है। अगर नहीं समझा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतने सवाल और इतने वीडियो काफ़ी है, ठीक है। अगले सवाल आते हैं अगले चैप्टर पर, ठीक है। थैंक यू।